दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें एक बहुत दिलचस्प है कि सोलमेनाइज्ड बाय रिचुअल ब्लेस्ड बाय फैमिली अंजू वेट्स कविता। मतलब इसमें दो लड़कियां हैं, वो उन्होंने एक दूसरे से शादी कर लेती हैं। उसके बारे में बताया गया वेट्स है। और जो शादी की रस्में हैं, पूरे जो धार्मिक कर्म कांड, जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके द्वारा हुआ था। और उनको आशीर्वाद मिली, उसके फैमिली परिवार वालों ने भी उनको ब्लेस्ड के आशीर्वाद भी दिया था। आइए घटना देखते हैं कहाँ की थी। गुड़गांव की थी ये घटना। अ, ये गुरुग्राम हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ चलने का। देयर आई लॉकेट मतलब उनकी आंखें बंद हो गई। दे पोज्ड फॉर ए फोटो एज न्यूली मैरिड कपल डू। मतलब उन्होंने एक फोटो ऐसे पोस्ट किया कि लगता है कि वो नए क्या है, दंपत्ति हैं, अभी भी शादी हुई है, न्यूली मैरिज दंपत्ति हैं। इस तरह उन्होंने पोस्ट किया। देयर आर लाइक एनी अदर्स वेडिंग। देयर्स मतलब उनके जो हैं, लाइक जो होते हैं एनी अदर्स वेडिंग सेरेमनी, मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं वो इसी तरह से दूसरे वेडिंग सेरेमनी की तरह हैं। जो उनके जो देयर हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनके घर वाले हैं। सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन है वो प्रारंभ हो जाता है विथ हल्दी फंक्शन के साथ स्टार्ट हो जाता है और वेंट ऑन इनटू द नाइट टिल फेरास बाउंड देम टुगेदर फॉर लाइफ। आजीवन तक मतलब एक साथ रहने के लिए जो बंधन होता है, फेर जो लेते हैं, तब तक ये प्रोसेस जो होता है, सेलिब्रेशन होता है, चालू रहता है। टिल फेरास मतलब सेलिब्रेशन हल्दी फंक्शन से स्टार्ट होता है और वेंट ऑन उस रात तक चलता है जिस रात तक उन्होंने फेरे लिए थे। इसलिए एड्रेसिंग एज द ब्राइड एंड ग्रूम मतलब एड्रेसिंग ड्रेस थे। वो जो थी वो ड्रेस के रूप में थी एज द ब्राइड एंड ग्रूम मतलब एक दुल्हा और दुल्हन के ड्रेस में थी। वेयर कविता टापू एंड अंजू शर्मा। कविता टापू एंड अंजू शर्मा जो थी दुल्हा दुल्हन के ड्रेस में थी। इंडिया डज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड सेम सेक्स मैरिज। भारत ने अभी तक कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं दिया है कि सेम सेक्स जो समलैंगिक विवाह है, सेम सेक्स मैरिज विवाह है, उसको अभी भी क्या है, मान्यता नहीं दिया है। बट डिड नॉट डेटर किंतु उसने रोका नहीं, डिड नॉट डेटर द कपल्स 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मतलब 4 वर्ष पहले जो कपल्स थे जो शादी किए थे उनको डेटर मीन्स होता है रोका, डिड नॉट डेटर फिर भी कपल्स को ये नहीं रोका। सराउंडेड बाई देयर फैमिली एंड द अराउंड 80 मतलब घिरे हुए, सराउंडेड बाई द देयर फैमिली एंड अराउंड 80 गेस्ट। मतलब वो जो दाम्पत्य जो लड़कियां थी उनके चारों ओर से घिरी थी, उनके परिवार वालों ने घेर दिया था और साथ में 80 जो मेहमान थे, गेस्ट थे। कविता एंड अंजू टाइड द नाट विथ ऑल द पोम्प एंड ट्रेडिशन ऑफ रिचुअल्स एट छोटी पंचायत धर्मशाला इन द सिटी ऑन जून। मतलब कविता और जो अंजू उन्होंने टाइड द नाट, देखिए टाइड द नाट मतलब शादी के बंधन में वो बंध गए। टाइड टाइड मीन्स होता है बंधन, नाट मीन्स दोनों साथ में आता है। विथ आल मतलब पंप मतलब जो परंपरागत जो थी, जो पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं उनके, और जो परंपरागत जो रीति रिवाज हैं दोनों इन साथ ही क्या वो शादी के बंधन में बंध गए। और ये कहाँ पे, अरे छोटी पंचायत जो धर्मशाला थी वहीं पे जो शहर में है। आज 24 जून को, अप्रैल 24 को रिसेंटली देयर वेडिंग फोटो वेयर। अब हाल ही में देखिए, रिसेंटली हाल ही में उनके जो वेडिंग फोटो है वेयर सर्कुलेटेड मतलब घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कहाँ पे, वाइडली ऑन सोशल मीडिया पर, मतलब सोशल मीडिया पर मतलब वो क्या सर्कुलेट हो गए थे, घूम रहे थे। मेकिंग द टू द टॉक्स ऑफ द टाउन्स। और जो था उस कस्बे की जो एक विषय बन गया था, मेकिंग द दोनों का एक विषय बन गया था। टॉक ऑफ द टाउन मतलब उन कस्बे की जो बात बीमार से उनका ये मतलब उनके बारे में लोग चर्चा करना प्रारंभ कर दिए थे, ये चीज़ बता रहा है। बट द वेडिंग वाज नॉट ऑल दैट स्मूथ मतलब जो शादी थी वो मतलब सही से नहीं हो पाई। देयर जो प्राइस्ट थे हु वाज टोल्ड अर्लियर, जो उनके जो पुजारी जो थे प्राइस्ट थे, हु वाज टोल्ड अर्लियर जो पहले कहे थे कि दैट इट वाज ए मैरिज ऑफ टू मैन,
कि जो उनको बता दिया गया था, हु वाज टोल्ड अर्लियर, पहले ही बता दिया गया था जो प्राइस थी कि दैट इट वाज ए मैरिज ऑफ टू वुमेन, मतलब ये दो औरतों की शादी है। एंड बैकेड आउट आवर्स बिफोर द सेरेमनी, मतलब बैकेड आउट आवर बिफोर मतलब सेरेमनी से पहले, सेइंग दैट ही वाज इंजर्ड इन एक्सीडेंट, मतलब जो उनके प्राइस थे जो थी उन्होंने बैकेड आउट किया, नहीं आए थे। बिफोर सेरेमनी से जस्ट पहले उन्होंने नहीं आया था, मतलब बैकेट आउट कर दिया और उन्होंने बहाना कर दिया था कि ही वाज इंजर्ड एक्सीडेंट, मतलब वो एक्सीडेंट में घायल हो गए। वी हैड इन्फॉर्मेड एवरी वन we had informed everyone before हैंड दैट इट वाज ए सेम सेक्स मैरिज, मतलब उन्होंने सबसे पहले ही बता दिया था कि ये समलैंगिक विवाह था। एंड द ऑल हॉल ओनर्स एंड द डीजे टू लकली वन ऑफ द आवर फ्रेंड स्टेप्ड इन, मतलब एक दोस्त ने था एंड कन्विंस्ड टू प्राइस, दो प्राइस्टों को कन्विंस्ड किया, समझाया था टू प्रेसाइड ओवर द रिचुअल, रिचुअल के प्रेसाइड करने के लिए उन्होंने समझाया था, रिचुअल को प्रेसाइड करने के लिए उन्होंने समझाया था। दो इट वाज 2020 द कविता, मतलब 2020 में मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम, क्या थे ये मेकअप आर्टिस्ट, मतलब हरियाणा से वो आर्टिस्ट थी वो कविता, वो क्या कही थी। अब देखिए वो का फिर उसके बाद क्या हुआ, कविता हरियाणा के जो फतेहाबाद से वो क्या बिलोंग करती थी, वहाँ से वाज हायर्ड, उस कविता को क्या हायर्ड कर दिया गया था, खरीद लिया गया था अंजू शूट्स फॉर हर चैनल्स यूट्यूब, अंजू को ने एक यूट्यूब चैनल बनाई थी, उनके लिए रोल निभाने के लिए क्या है वहाँ से उसको किराए पर हायर्ड किराए पर ले लिया गया था। अंजू वो बिलोंग टू, अंजू जो कि गुड़गांव से बिलोंग करती, हु बिलोंग इज एन एक्टर, वह एक्टर थी। द दो अब देखिए द टू बोथ इन देयर लेट, मतलब 30 वर्ष की जब वो हुई थी दोनों, स्ट्रक ए कनेक्शन इमीडिएटली, मतलब एक कनेक्शन में फंस गई थी। दो इट वाज कन्फ्यूजिंग एट वन, जबकि यहाँ पर मतलब एक कन्फ्यूजिंग करने वाला मामला था। दो इट वाज कन्फ्यूजिंग एट फर्स्ट कविता सेड दैट शी हैड नॉट थॉट शी वुड बी इन सेम सेक्स मैरिज, मतलब कविता ने कहा कि वो कभी सोची नहीं थी, शी हैड नॉट थॉट कि शी वुड बी इन ए सेम सेक्स रिलेशनशिप, मतलब समलैंगिक संबंध में क्या वो आ जाएगी, कभी नहीं सोची थी। आई वाज इन रिलेशन विथ ए मैन, मतलब क्या था मेरा एक संबंध था एक व्यक्ति से बिफोर आई मेट द लव ऑफ माई लाइफ, मैं मतलब आई मेट द लव ऑफ माई, मैं अपने जीवन में जब मिला था ये सब, आई मेट द लव ऑफ, मैं अपने प्रेम से पहले मेरा संबंध एक व्यक्ति से, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर सून आफ्टर, मतलब वो दोनों साथ ही में रहना प्रारंभ कर दें। आई वॉज नेवर दिस हैप्पी, बट मैं कभी खुश नहीं था। वी वेयर इनसेपरेबल इन, और हम लोग इनसेपरेबल हो गए थे। कविता सेड इनसेपरेबल, मतलब अलग नहीं की जा सकते ये कविता। अंजू रिकॉल्ड हाउ अनमोल्ड शी वाज आफ्टर लूजिंग हर 20-year-old नेफ्यू इन एक्सीडेंट, अंजू ने कहा कि वो हाउ अनमोल्ड शी वाज आफ्टर लूजिंग, मतलब वो 22 साल के जब नेफ्यू को उन्होंने एक्सीडेंट में खो दी थी तो वो डिस्टर्ब हो जाती थी। अंजू रिकॉल्ड हाउ अनमोल्ड यानी कि दो और लड़कियां शादी कर लेते हैं इसमें। एंड हर मदर सून आफ्टर हैड आई नॉट कविता बाई माई साइड, अगर कविता ने मेरा सहारा नहीं की होती, मेरे साथ नहीं दी होती थी, आई वुड हैव स्पायरल इनटू डिप्रेशन, मैं स्पायरल्ड हो गया था, डिप्रेशन में चली जाती अगर कविता ने नहीं। सी सेट, उसने कहा कविता एंड अंजू नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट ए फैमिली, कविता और अंजू क्या करेंगे, वो अगली स्टेप उनका एक परिवार चलाने के, परिवार को प्रारंभ करने के। आज सेम सेक्स मैरिज आर नॉट रिकॉग्नाइज, एडॉप्टिंग ए चाइल्ड वुड नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लीगल एक्सपर्ट टोल्ड, मतलब लीगल एक्सपर्ट करते हैं कि जो समलैंगिक विवाह है उसको अभी मान्यता नहीं दी गई, और जो एडॉप्टिंग करने वाला जो चाइल्ड है वुड नॉट, वो सीधा नहीं हो पाएगा फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड को मतलब
वो भी उसको भी माने नहीं कर स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको आगे नहीं कर सकते। लीगल एक्सपर्ट कहते हैं टाइम्स बट देयर इज स्टिल वे, फिर भी एक रास्ता है, स्टिल वे दे कैन एडाप्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी के रूप में, व्यक्तिगत रूप में वो ले सकते हैं। सेड अरविंद नारायण, फाउंडर ऑफ अल्टरनेटिव लॉ फोरम एंड एडवोकेट हु वर्क LGBT राइट, मतलब जो लेजिशियन गेल बिट LGBT राइट के जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से वो क्या एडाप्ट कर सकते हैं वो